स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। आज जैसे आप देख सकते हैं, आज है सोशियोलॉजी डे। क्वेश्चन है 2022 का पेपर 1। व्हाट आर द शॉर्टफॉल ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी? जो वर्ड है उसके ऊपर गौर कीजिएगा प्लीज। दैट गेव राइज टू नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोशल रियलिटी। ऐसी क्या चीजें जो स्पिरिट थी पॉजिटिविज्म की या फिलॉसफी थी, थियरी की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिविज्म में थी, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी, क्या ऐसी कमियां थी पॉजिटिविज्म की आइडियोलॉजी में जिसके कारण वर्ष नॉन पॉजिटिविस्ट जैसी अप्रोच राइज करती है या नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज आती है सोशलॉजी की थियरीज में। ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे सॉलिड कैच है। द क्वेश्चन लुक्स सिंपल बट द क्वेश्चन हैज अ ट्रैप। ट्रैप वुड बी अ रॉन्ग वर्ड, द क्वेश्चन हैज अ कैच। वो है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। ज्यादातर लोग इसमें मेथोडोलॉजी डिस्कस करके निकल लेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, द मिस्टेक्स विच दे वुड मेक इज साइंटिफिक मेथड के ऊपर एनालिसिस हो जाएगी और यहां पे पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की वीकनेस आपने बता दी, फिलॉसफी की नहीं बताई, एंड द एग्जामिनर वुड नॉट हेसिटेट टू गिव यू 0 आउट ऑफ 10 और फॉर दैट मैटर 0 आउट ऑफ 20। कुछ नहीं मिलेगा, लिटरली कुछ नहीं मिलेगा। मिल गया तो एक खैरात के समझ में 1 या 2 मार्क मिल जाएंगे 20 में से, बाई चांस इफ द एग्जामिनर इज ऑन अ लीनियर साइड। अब ऐसे कैच क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को अगर एक पेशेंस से नहीं पढ़ते हो, थिंग्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट टू दोस 300 मार्क्स। 300 मार्क्स के लिए आप लोग सब मेहनत कर रहे हो, आप लोग सब फोकस करते हो कंटेंट के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर, लेकिन आप में से दिल पे हाथ रख के 2 मिनट ये सोचो कितने लोग फोकस करते हो कि क्वेश्चन की डिमांड समझ लें। 300 प्लस तक पहुंचने के लिए कंटेंट और आंसर राइटिंग नहीं, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन को सही प्रकार से समझना, इसकी डिमांड को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दिस आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्चुअली understanding the demand of question, and I hope these sessions are helping you out to at least build that demand. अब इसको जस्ट आपको कैच बताने के लिए, पॉजिटिविज्म का अगर आप आइडियोलॉजी उठाते हो, पॉजिटिविज्म का अगर आप थियरी उठाते हो, तो ये एक फिलॉसफी भी मानी गई है और एक मेथोडोलॉजी भी मानी गई है। पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी माना जाता है जहां पे वो बोलता है साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए। आंसर के अंदर हमें इस पार्ट को डिस्कस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन में ये वाला पार्ट मेंशन कर देना है, बस दैट्स इट। पॉजिटिविज्म एज अ फिलॉसफी मतलब स्पिरिट, मतलब इसकी थियरी। अब पॉजिटिविज्म क्या थियरी है, इसके अजम्पशंस क्या है वो देखने हैं, और उन अजम्पशंस में वीकनेस क्या थी जिसके कारण नॉन पॉजिटिविज्म आए। आपका आंसर सॉर्टेड आउट। अब इस मेथोडोलॉजी को सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर 1 लाइन के अंदर मेंशन करोगे, नॉट मोर देन दैट positivism in sociology largely is a classical approach which is both a theory as well as a methodology. Positivism as a philosophy refers to where it understands reality on the basis of following. वो characteristics लिखो, उसके essence लिखो। वो essence क्या है? Before getting into non-positivism क्यों आया, weakness क्या आया? Positivism की philosophy is based upon the following tenets. First, individual is deterministic. Individual behavior is always determined on the basis of collective social reality. Society determine करती है individual क्या action लेगा। क्योंकि इंडिविजुअल सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है तो रियलिटी फिक्स्ड होगी। हर इंडिविजुअल सेम तरीके से एक्ट करेगा उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो कलेक्टिव वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपनी इंडिविजुअल वैल्यू डिटरमाइन करता है। और क्योंकि रियलिटी फिक्स्ड है तो यूनिवर्सल थियरी पॉसिबल है। मैंने कहीं पे भी मेथड का डिस्कशन ही नहीं किया बिकॉज वो पूछ नहीं रहा, तो मैं बताऊं क्यों। इंट्रो में बता दिया मेथोडोलॉजी और फिलॉसफी। तो पॉजिटिविज्म एज अ फिलॉसफी इज बेस्ड अपॉन दीज अजम्पशंस। अब इन अजम्पशंस में क्या प्रॉब्लम थी जिसके वो प्रूव करना है, प्रेफरेबली बाय एन एग्जांपल इफ यू कैन डू, और बाद में आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि नॉन पॉजिटिविज्म आके इन तीनों चीजों को टैकल कर लेता है। But before getting into further aspects, just a small announcement here, not take much of your time. July batch of sociology is starting from 18th of July.
do enter into this batch and really feel the sociology is, I mean, the spirit of sociology, if I have to use the existing question, कि किस तरीके से पढ़ी जाती है सोशोलॉजी. आई डू अंडरस्टैंड देयर आर वेरी ग्रेट प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, और इनफैक्ट हो सकता है आप भी शायद मुझसे बेहतर पढ़ते हो या पढ़ सकते हो, बट जस्ट द एक्सपीरियंस विच यूपीएससी हैज गिवन मी, दैट इज समथिंग विच आई एम एट द बेस्ट टेलिंग यू इन दीज क्लासेस, बिकॉज कंटेंट नहीं, सोशोलॉजी में पर्सपेक्टिव चाहिए, एंड दिस क्लास इज ऑल अबाउट डेवलपिंग दोज पर्सपेक्टिव, बिकॉज वंस द पर्सपेक्टिव इज राइट द कंटेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स राइट. अब शॉर्टफॉल क्या थी पॉजिटिविज्म के अंदर? सबसे पहली शॉर्टफॉल थी, तो मैंने पहले तो टीनेट्स बता दिए इंट्रोडक्शन में. पॉजिटिविज्म एज अ फिलॉसफी एंड अ मेथड दोनों है. पॉजिटिविज्म एज अ फिलॉसफी लार्जली मींस कि किस तरीके से इंडिविजुअल फिक्स्ड, इंडिविजुअल डिटरमिनिस्टिक होता है, उससे रियलिटी फिक्स्ड है, और यूनिवर्सल थियरीज. अब बॉडी के पहले पार्ट में, ये बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी के पहले पार्ट में आप लिखोगे कि शॉर्टफॉल्स इन पॉजिटिविज्म क्या है. पहला, इट इग्नोर्ड द वैल्यूज. टेक द एग्जांपल ऑफ इमाइल डर्कहाइम सुसाइड. इमाइल डर्कहाइम ने सुसाइड का सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन उन्होंने ये कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इंडिविजुअल की पर्सनल कॉजेज भी है. डर्कहाइम सेज द पर्सनल कॉजेज में बी द पर्सनल कॉजेज में एग्जिस्ट बिहाइंड सुसाइड, बट एट द बेस्ट सोशल साइंटिस्ट और अ सोशियोलॉजिस्ट शुड इग्नोर दैट. इन्होंने ऑन फेस वैल्यू जो है, वैल्यूज को कंप्लीटली इग्नोर मारा, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पे चीजों को पढ़ा, और ये उसका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहा जिसके बेसिस पे नॉन पॉजिटिविज्म के लिए फर्टाइल ग्राउंड बने. नेक्स्ट, ओवर सोशलाइज्ड व्यू ऑफ मैन. कहीं ना कहीं ये इतना सोशलाइज मान के चलते थे इंडिविजुअल को कि एवरी टाइम द इंडिविजुअल वुड लार्जली एक्ट, रिएक्ट, सब्सटैंशिएट, डेलिब्रेट, इंटरैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल नोशन, सोशल नॉर्म्स, क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द तालकट पार्सन्स राइटिंग ऑफ सोशल सिस्टम थियरी. क्लियरली रिफ्लेक्टेड, अगर आपको लिखना है बाय चांस, मार्क्सियन थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि किस तरीके से सारे स्लेव्स में कॉन्शियसनेस नहीं थी, किस तरीके से प्रोलिटेरिएट में क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी. रियलिटी में देखने को मिलता है कि प्रोलिटेरिएट में आज क्लास कॉन्शियसनेस है, तो साथ ही साथ में कास्ट कॉन्शियसनेस भी है, एथनिक कॉन्शियसनेस भी है. स्लेव्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस हुआ करती थी, मार्क्स ने उसे इग्नोर किया. देयरफॉर टू इंपॉर्टेंट शॉर्टफॉल ऑफ पॉजिटिविज्म इज दैट इट इग्नोर्ड द वैल्यू एंड एट द सेम टाइम इट टुक ओवर सोशलाइज्ड व्यू ऑफ मैन, क्लियरली एलॉबरेटेड बाय टू डिफरेंट थियरीज, ताकि शॉर्टकमिंग मेंशन करने के साथ साथ इनको एलॉबरेट भी कर दो आप. Because of these above shortcomings, we see that the non-positivism largely became it created a fertile ground for alternative approaches, which is reflected in the writings of non-positivism, where on one hand Max Weber advocated dynamic reality, criticizing the universal theories, and on the other hand Fino and Ethno advocated that individual is reflexive, which further enhanced the understanding of social reality. तो क्वेश्चन पूछ के आ रहा था आपसे, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी के शॉर्टफॉल विच गेव राइज टू नॉन पॉजिटिविज्म. मैंने पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी पहले बताई, उनके शॉर्टफॉल बाद में बॉडी में बताई, और इस शॉर्टफॉल से किस तरीके से लेटर नॉन पॉजिटिविस्ट डेवलप हुआ वो भी ऐड किया यहां पे. और अगर इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन मैंने चूज किया यहां पे कि कंट्रीब्यूशन से करूं कि डिस्पाइट द शॉर्टफॉल्स ऑफ पॉजिटिविज्म, ऑल्दो द शॉर्टफॉल्स ऑफ पॉजिटिविज्म लेड टू द राइज ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोच इन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ नॉन पॉजिटिविज्म सीन थ्रू द वर्क्स ऑफ मैक्स वेबर, अल्फ्रेड स्कुड्स, पीटर बर्जर, or for that matter Harold Garfinkel. But despite these alternative approaches, the positivism did immensely contribute for the discipline of sociology, as it was the positivism which led to the institutionalization of discipline of sociology. कि मान लिया शॉर्टफॉल थी पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी के अंदर, बट कहीं ना कहीं इसी थियरी ने सोशोलॉजी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज सब्जेक्ट मैटर बनाया, इंस्टीट्यूशनलाइज एस्पेक्ट दिए सोशोलॉजी को. इस तरीके से अगर आपको सोशोलॉजी पढ़नी है, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, गेट इनटू द बैच. और बैच में आने से पहले सपोज लग रहा है कि नहीं पैसे दे दिए और सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो मेरी एक सीरीज है सोशोलॉजी इन 10 मिनट्स, जहां पे 60 लेक्चर है. 10-10 मिनट में मैंने एक एक टॉपिक को बहुत क्लियर क्रिस्टल करके एक्सप्लेन किया है. पहले वो देखो, फिर बैच के बारे में सोचो. थैंक यू so much. यूज द कोड DIVLIFE if you are interested to get into the batch. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.